हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं तो आपका जो एग्ज़ाम है टीआरई 3.0, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब होगा कब होगा कब होगा, तो उसका जो है डेट लगातार बदल रहा है। पहले वो डिसाइड किए थे कि जून में लेंगे, जून के फर्स्ट वीक में, फिर बढ़ते बढ़ते 15-16 जून हुआ, फिर बाद में बढ़ते बढ़ते जून के अंतिम सप्ताह हुआ, फिर अब फिर से चेंज हो गया। अब जो है उनको परीक्षा लेने का सही समय जुलाई के फर्स्ट वीक के जस्ट बाद, यानी 8-9 जुलाई तक या फिर 10 जुलाई तक आप पकड़ लीजिए मोटी मोटा। तो आपको जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो ये रजनीश कुमार जी जो हैं ऑफिशियली, या फिर आपका वीडियो भी चल रहा होगा, उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो रजनीश कुमार जो हैं, और ये शिक्षा विभाग ने कंफर्म भी कर दिया, बीपीएससी ने भी कंफर्म कर दिया है। तो अब आपका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई मंथ के फर्स्ट वीक के बाद, यानी 10 जुलाई तक मान के चलिए आपका होने वाला। अभी फ़िलहाल के हिसाब से 10 जुलाई का आपको एग्ज़ाम दिया गया। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपना तैयारी को अच्छे से करिए, क्योंकि ये जो मौका मिल रहा है इसके बाद शायद आपको मौका ना मिले। अब आप सोचेंगे कि टीआरई 4 का क्या हुआ, टीआरई 5 का क्या हुआ, आगे क्या हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि अब राजनीति पलट चुकी है, और अब के हिसाब से जो ये गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट जॉब देने के पर्पज़ से उतनी सही नहीं मानी जाती। यही कारण है कि टीआरई 3 का एग्ज़ाम इतना डिले होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, जिसका कोई आगे पीछे सुनने वाला है ही नहीं, कोई माई बाप है ही नहीं। एक्चुअली में फॉर्म भरवा लिए हैं तो पेपर तो लेना ही है, इसलिए जो है मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो सीरियसली बोल रहा हूँ कि टीआरई 3 के बाद एग्ज़ाम कैसे होगा, कब नोटिफिकेशन आएगा, कब आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा या शुरू होगा। अब के पाठक की भी विदाई लगभग तय हो गई है, क्योंकि के पाठक 30 जून तक की छुट्टी पर है। अब उसके बाद वो आते हैं वापस कि नहीं आते हैं, उनको निकाल दिया जाता है कि रखा जाता है। ये पूरा सस्पेंस में मामला पड़ा हुआ है। बट अभी का जो सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से ये मामला काफ़ी ढील होता दिख रहा है, यानी इसका जो प्रोसेस है वो काफ़ी सुस्त हो जाएगा, उतना फास्ट काम नहीं होगा इसमें। तो इसलिए अगर आपको मौका मिला है टीआरई 3.0 में, तो आप उसमें लग जाइए, क्योंकि अगर उसमें नहीं हुआ तो टीआरई 4, टीआरई 5, टीआरई 6 का जो आप इंतज़ार कर रहे हैं वो आपके लिए काफ़ी मतलब एक तरह से असंतोषजनक हो। तो इसलिए आप मेरी बात माने, मेरी सलाह माने, तो टीआरई 3 पर फुल फोकस करके आप उसको पढ़ के निकाल लीजिए, क्योंकि वो वैकेंसी भी ठीक ठाक है और कोई नए स्टूडेंट भी उसमें शामिल नहीं हो पाए थे। जैसे कि बता दें तो उसमें कोई नया बीएड या डीएलएड वाला शामिल नहीं हो पाया था, नया सीटेट वाला शामिल नहीं हो पाया था, कोई नया स्टेट शामिल नहीं हो पाया था। तो वही बच्चे थे जो टीआरई 2 में बैठे थे, वही टीआरई 3 में भी बैठेंगे। और टीआरई 3 में जब बैठेंगे तो जो पहले से बच्चे अच्छे थे टीआरई 2 में ही निकल चुके हैं, यानी ऊपर का लेयर खाली हो गया टीआरई 2 से ही। तो अब टीआरई 3 का जो यहाँ पे चांस बनेगा, इसमें बच्चे हैं वही पुराने वाले ही। और दूसरी बात ये है कि अब उतने बच्चे नहीं रह जाएंगे पढ़ने वाले। तो अब आपका जो कंपटीशन हो रहा है वो थोड़ा सा कम हो गया है टीआरई 2 की अपेक्षा में टीआरई 3 में। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर बच्चे नहीं मिलते हैं। फिर भी जनरल कट ऑफ आप काफ़ी हाई जाता है। हालांकि फ़ीमेल की कट ऑफ थोड़ी कम रहती है, बहुत कम रहती है, थोड़ी क्या बहुत कम रहती है, 8, 9, 10 नंबर तक कम रहती है। लेकिन जनरल मेल की जो कट ऑफ होती है, या फिर जनरल हो या ओबीसी हो या सी हो, कुछ भी हो, उसकी जो मेल वाली कट ऑफ होती है वो काफ़ी हाई जाती है। तो सभी ले दे करके पढ़ना तो पड़ेगा। अब पढ़ने में क्या है कि आपको पढ़ने पे जो फोकस देना है वो एससीईआरटी और एनसीईआरटी पर देना है। इसके अलावा कोई तीसरी बुक पढ़नी ही नहीं है आपको। मान के चलिए जैसे कि अगर आप किरण की पब्लिकेशन पढ़ते हैं, आप टेक्स्ट बुक पर टेस्ट सीरीज देते हैं, तो ये सारा चीज़ आपको ऊपर का कवर करता है। लेकिन आपको जो पेपर निकालने वाला चीज़ है, वो पेपर निकलवाएगा अगर आपका, तो आपका एनसीईआरटी और एससीईआरटी ही निकलवाएगा। यानी अगर आपको पेपर सच में निकालना है तो आपको एनसीईआरटी या एससीईआरटी को ही पढ़ना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या है कि अभी जो चल रहा समय आपका वो जून का लगभग 1 सप्ताह से ऊपर बीत चुका है, और अभी लगभग 10 जून जो है हो जा रहा है। मतलब आज 9 जून है, पर आगे आने वाले 10 जून हम मान लें। 10 जून से 10 जुलाई तक अगर देखें तो 1 महीने का दिन है, यानी 30 दिन हो जाता है। 30 दिन में आप पूरी एससीईआरटी एनसीईआरटी को चैप्टर वाइज नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए मैंने उसका एक शॉर्ट्स नोट पीडीएफ तैयार करवाया है। बहुत सारे लोगों ने लिया है, करीबन मतलब मैं उसकी बता नहीं सकता, 300-400 लोगों ने भी लिया होगा। तो आप उसको ले सकते हैं, जिन्होंने लिया है उसको पढ़ना है बस, और जिन्होंने नहीं लिया है वो ले सकते हैं। 99 रुपीज़ का पीडीएफ है, आप उसको ले सकते हैं। आपके व्हाट्सअप का नंबर यहाँ पे मेरे चल रहा होगा अपनी स्क्रीन पे, आप उस पर व्हाट्सअप करिएगा, मुझे बोलिएगा कि मुझे पीडीएफ चाहिए, और वहाँ पे मैं बता दूँगा कैसे आपको मिलेगा। तो आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं और पीडीएफ ले सकते हैं। कुल 5 पीडीएफ देंगे, जिसमें बिहार जीके का होगा, और मैथ्स होगा, साइंस होगा, जीके जीएस का होगा, और एक आपका
प्रैक्टिस सेट है, 20 प्रैक्टिस सेट है हर सब्जेक्ट का, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस, सारा प्रैक्टिस सेट उसमें है। तो 20 प्रैक्टिस सेट है एक सब्जेक्ट का, उसी तरह से करके वो प्रैक्टिस सेट है। तो ये सारा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा मात्र 99 रुपये में। तो आप उसको ले सकते हैं। हमको लेने के लिए आप यहाँ पे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। और वो पूरा SCERT पर ही फोकस है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा दिया ही नहीं गया है। केवल SCERT में जो पढ़ना है क्लास 6 से लेकर के क्लास 10th लेवल तक का, बस वही पढ़ना है और वही उसमें दिया गया है। अगर आप वो नहीं लेना चाहते हैं तो आपको पढ़ना क्या है, क्लास कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक के बीच में जितना भी क्लास होता है वो सारा आपको पढ़ना है SCERT का, और अपने सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ना। जैसे मान लीजिए आपका सब्जेक्ट जीके जीएस वाला, मतलब इतिहास भूगोल है तो आप इतिहास भूगोल पढ़िए, मैथ साइंस है तो मैथ साइंस पढ़िए, जो आपका सब्जेक्ट है वो आप पढ़िए। और बाकी आपको PDF चाहिए तो ले सकते हैं। और आपकी जो सटीक यही है कि एग्ज़ाम निकालने के लिए, तो एग्ज़ाम आपका तभी निकलेगा जब आप SCERT पर फोकस करेंगे, न कि किसी और चीज़ पर। आप थर्ड प्लेटफॉर्म को चुनने का जो है वो मैं बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं दूंगा आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप केवल प्योर SCERT और NCERT पर फोकस और सिलेबस को कवर करें और वहीं से आपका सिलेक्शन हो। ये आप लिख के रख लीजिए। बाकी आप प्रैक्टिस सेट के लिए कोई भी दे सकते हैं, जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट वहाँ से पूरा हो जाएगा कि आप टाइम को मैनेज कैसे करेंगे, क्योंकि टाइम भी वहाँ पे एक लोचा है, क्योंकि कम समय होता है, क्वेश्चन ज़्यादा करने होते हैं। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो टाइम मैनेजमेंट के लिए कोई टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, कोई प्रैक्टिस सेट आप ले सकते हैं, बट आपको पढ़ना तो मेनली SCERT और NCERT है। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। ये पूरा वीडियो उसी पर आधारित था कि आपको एग्ज़ाम में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और जो भी था कि आपको PDF कैसे मिलेगा, PDF कैसे मिलेगा, ये सारा जो मैंने आपको बता दिया है। बाकी फ्रेंड्स, TRE 4, TRE 5, TRE 6 का इंतजार ना करें, ना ही उसमें दिमाग लगाएं। दिमाग यही लगाएं कि आप TRE 3 में ही निकल जाएं, क्योंकि अब जो कंडीशन बदलने वाला है कि पाठक भी नहीं है और शिक्षा विभाग भी अब उस तरह से काम नहीं कर रहा है, और BPSC भी जब से असुल प्रसाद चले गए तब से वो भी बहुत सुस्त हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, और वही है कि एक दिन का काम 10 दिन में हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि TRE 3 आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप पढ़ें और अपना सिलेक्शन लें। बाकी कोई भी जानकारी हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं हमके, आपको मैं हमेशा आपके लिए उपस्थित रहूँगा, जानकारी दे दूँगा व्हाट्सअप पर। और PDF चाहिए तो भी मस्त। ये जो चल रहा है कि CTET वाले में, तो CTET में सच में अगर 90 नंबर से आपका कम है और अगर आप बाहर राज्य के निवासी हैं तो आप बिल्कुल भी यहाँ अप्लाई ना करें और ना ही आने की कोशिश करें। अगर अन्य राज्य के निवासी हैं और बिहार राज्य के निवासी नहीं, तो CTET में कम से कम 90 नंबर चाहिए, चाहे आप लड़की हों चाहे आप लड़के हों, क्योंकि जो लड़कियाँ 90 से कम पे आई थी उनको निकाला जा रहा है, जिसका आप प्रमाण यहाँ पर देख सकते हैं। तो उनको निकाला भी जा रहा है। तो इसलिए आपका 90 नंबर हो तभी आप अन्य राज्य से यहाँ फॉर्म डालें, अन्यथा की स्थिति में फॉर्म ना डालें। अगर डालें तो पेपर ना दें, कोई मतलब नहीं, आप निकाल दिए जाएंगे जॉब से। तो इसलिए आप पेपर तभी देंगे अन्य राज्य वाले जब आपका CTET में 90 नंबर हो। अब आपका फर्स्ट पेपर है कि सेकंड पेपर है, वो आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। जैसे 6 to 8 में सेकंड पेपर लगता है, 1 to 5 में फर्स्ट पेपर लगता है। तो उस हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा 90 नंबर से आपका ज़्यादा होना चाहिए या कम से कम 90 नंबर आपका होना चाहिए। 90 से कम है तो आप फॉर्म अप्लाई किए भी हैं तो आप पेपर नहीं देंगे। आप इस चीज़ को जान लीजिए। पेपर दे भी देते हैं तो आपका जॉब नहीं लगेगा। तो ये सारी चीज़ कंफर्म हो चुकी है। जॉब उसी को मिलेगा जिसका 90 से ज़्यादा होगा या 90 होगा मिनिमम। तो उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया। बाकी सभी लोगों का जॉब भी जा रहा है जिन्होंने 90 नंबर से कम लिया, जो कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, सब कुछ आपको दिख रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।